गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के द्वितीय अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं। हम लोग 50वें श्लोक पे पिछले एपिसोड में थे। 50वां श्लोक इस प्रकार था, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। भगवान कह रहे हैं कि श्लोक में शांख बुद्धि से संपन्न जो स्वयं को जानता है, परमात्मा को जानता है, ऐसा योगी जो है, ऐसा पुरुष पुण्य और पाप दोनों के संबंध को छोड़ देता है। इसलिए योग में तत्पर हो जाओ। और क्योंकि पुण्य पाप की निवृत्ति ज्ञान योग से ही संभव है, ज्ञान ही कुशल परम साधन है। किसके लिए? पुण्य पाप की निवृत्ति का। तो यहाँ तक हम लोग समझ लिए थे। तो ब्रह्मज्ञानी अपने कुटस्थ असंग चेतन आत्मा के विज्ञान के बल से ही इस श्लोक में पिछले सैकड़ों हजारों जन्मों में और इस जन्म में ज्ञान की उत्पत्ति से पहले किए गए अनेक योनियों को देने वाले पूर्ण पाप और दोनों को त्याग देता है। जो ज्ञान योगी है पुण्य पाप दोनों को त्याग देता है और ज्ञान रूप अग्नि से निर्मूल करके यहां जीता हुआ मुक्त हो जाता है। इसलिए तुम योग के लिए यानी ज्ञान योग के लिए यत्न करो। योग कैसा? तो ज्ञान योग। अब हम लोग 51 श्लोक से शुरू करते हैं। कर्मजं बुद्धिर्युक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनुर्मुक्ताः पदम गच्छत्यनामयम्। भगवान कह रहे हैं कि इस तरह भगवत बुद्धि में, भगवत भक्ति में, मतलब ज्ञान योग में निष्ठा वाले विद्वान कर्मजनित फल का परित्याग कर जन्म संबंध से निर्मुक्त होकर दुख रहित पद को प्राप्त होते हैं। उसमें दुख नहीं होता है। तो कैसे पद को प्राप्त करते हैं? कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। इस तरह भगवत भाव में रहने वाले मनीषीगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। कर्म के फलों से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवत भाव से ही इस अवस्था में प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। उनके लिए दुख ही नहीं है। दुख रहित पद को प्राप्त होते हैं, उसमें दुख नहीं रहता है। तो ऐसे जो चित्त शुद्धि से उत्पन्न सर्वत्र अलम बुद्धि रूप वैराग्य और बुद्धि स्थिरता रूप योग को मैं कब अथवा किससे प्राप्त होऊंगा? अर्जुन का ऐसा अभिप्राय जानकर जब तुम्हारी बुद्धि कालुष्य से रहित होगी तब निर्विकल्प प्रज्ञा होगी, तब तुम वैराग्य और योग को प्राप्त होगे। ये दोनों क्रम से 2 श्लोक का आगे प्रतिपादन भगवान कर रहे हैं। भगवान आगे 2 श्लोक कहेंगे कि तुम्हारा कब बुद्धि ऐसा होगा। 52वां श्लोक लेते हैं। या ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य सुतस्य च। कह रहे हैं यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरस्यति। यदा मतलब जब, ते मतलब तुम्हारा, मोह मले मोह के, कलिलम मने घन जंगल को, बुद्धिमय दिव्य सेवा, व्यतिरिष्यति पार कर जाती है। मतलब जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी कलिमा का परित्याग करेगी तब तुम श्रुत और सुने जाने वाले विषयों में वैराग्य को प्राप्त होगे। सत्य और असत्य से विवेक से शून्य होने पर अंतःकरण मिथ्या विषयों में रम्य या अरम्य
इष्ट और अनिष्ट एवं ग्राह्य और ग्राह्य समझकर जिस राग द्वेष से ग्रस्त होकर सर्वथा प्रवृत्त होता है वही मोह कलील है। उसी को मोह कलील, जो राग द्वेष में प्रवृत्त होना है, सुख दुख में प्रवृत्त होना है, वही मोह कलील है। तो मोह यानी विचित्तता, अर्थात वह सब विषय समूह असत, माइक और तुच्छ है। इस प्रकार विवेक का अभाव यानी पदार्थों का अपरिज्ञान यानी ठीक ठीक ज्ञान न होना, वही कलील यानी कलुष है। इसका अर्जुन तुम त्याग कर दो। और यानी दर्पण में धूली पट के समान विवेक बुद्धि आवरण है। उक्त मोह कलील से जो तुम्हारी बुद्धि तर जाएगी, अर्थात जो वह मन से, वाणी से, नेत्रों से और स्रोत आदि से रहित होता है, उसे माया और मन का रचा हुआ समझना चाहिए और नश्वर समझना चाहिए। इत्यादि वचनों से भगवान ने बता दिया कि देखो ये मोह माया के संसार से दूर हो जाओ, राग द्वेष से बच जाओ, सुख दुख क्षमा कृत्वा लाभो लाभो जया जयो, इसमें सम हो जाओ। सुख दुखम क्षमा कृत्वा लाभो लाभो जया जयो, जय पराजय से सम हो जाओ और योग में स्थित हो जा। हे अर्जुन, तुम योग में स्थिर हो जा और युद्ध कर, क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य ही युद्ध करना है। तो यहाँ देखिए, आचार्य श्री माधवेंद्र पुरी का कहना है, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो भो स्नानम तुभ्य नमो भो देवाः पितरश्च तर्पण विधो नाहं क्षमः क्षम्यताम् यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलोत्तमस्य कंसदिशः स्मारं स्मारमघं हरामि तदलं मन्ये किमन्यमे। हे मेरे त्रिकाल प्रार्थनाओं, हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं, तुम्हारी जय हो। हे स्नान, तुम्हें प्रणाम है। हे देव पितृगण, आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूं। अब तो जहां भी बैठता हूं, यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूं। इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूं। मैं सोचता हूं कि मेरे लिए पर्याप्त यही है, यही मेरे लिए पर्याप्त है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बोलते हैं भगवान, सुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधवचला बुद्धि सदा यो मवाप्यसि। तो भगवान कह रहे हैं, स्तुति प्रतिपन्ना, वैदिक ज्ञान से। श्रुति मतलब वेद से होता है। श्रुति में जो ज्ञान का, जिस ज्ञान का निरूपण किया गया है। तो विप्रतिपन्ना, कर्म फलों से प्रभावित होना है। ते तुम्हारा, यदा जब, यथास्थिति, मैं तुम्हारा, कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा, श्रुतियों से विपन्न संदिग्ध तुम्हारी बुद्धि जब निश्चय होकर परम ब्रह्म में दृढ़ होगी, तब तुम प्रज्ञेश्वराय योग को प्राप्त होगे। तब उस योग को प्राप्त होगे जब तुम्हारा मन वेदों के अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम दिव्य चेतना प्राप्त हो जाओगे। ऐसा भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। तो यहां पर स्थित प्रज्ञसिता ब्रह्म कारिणे निश्चला ब्रह्मवाग्नि प्रज्ञा बुद्धस्य स्थित प्रज्ञा आरुतस्य भाषा भाषणम का कथा सिद्ध्यति। श्रवण और मनन से जिसने आत्म तत्व को जान लिया है, श्रवण मतलब सुनने से, और मनन, उसी का मनन करने से जिसने आत्म तत्व का बोध जान गया है कि आत्म तत्व क्या है, और उस विद्वान की समाधि से प्रज्ञ स्थिरता की सिद्धि होती है। ऐसा सुनकर जो स्थित प्रज्ञ के लक्षणों को जानने की इच्छा से अर्जुन पूछता है कि स्थित प्रज्ञस्य। अब अर्जुन आगे पूछता है कि स्थित प्रज्ञ क्या है। तो अर्जुन पूछ रहा है, अर्जुन उवाच
स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवः स्थित घी किम प्रभाषेत किमासित ब्रजेत किम। उवाच अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, क्या कहा? स्थित प्रज्ञस्य, हे केशव, समाधिस्थ पुरुष यह स्थित प्रज्ञ है, ऐसा कब कहा जाता है? हम स्थित प्रज्ञ क्या बोलता है, कैसे रहता है और कैसे जाता है, यह स्थित प्रज्ञ कौन है? तो फिर इसका लक्षण भगवान बताएंगे, लेकिन पहले ये समझ लिए कि ये क्या। बाहर के पदार्थों का ग्रहण न करने वाली केवल ब्रह्माकार से निश्चल है प्रज्ञा यानी बुद्धि, जिसकी उस स्थित प्रज्ञ की आरूढ़ की भाषा क्या है, ऐसा अर्जुन पूछ रहे हैं। वह कब सिद्ध होता है, कब मतलब सिद्ध होता है? प्रज्ञ से स्थित प्रज्ञा भाषा समाधि नित्यम निरंतर नियमेन समाधि कुर्वाणस्य समाधि निष्ठा निरतो विद्वान पांडितेरेति स्थित प्रज्ञ इति कदा भाषत इत्यर्थः। तो कह रहे हैं कि यानी समाधि निष्ठा में निरत यह विद्वान स्थित प्रज्ञ है, ऐसा पंडितों से कब कहा जाता है, यह अर्थ है। आगे बोलते हैं, स्थिति प्रज्ञ स्वयं की प्रभाषेत किमासित किम ब्रजेत कथम तिष्ठति कथम चरति किम वदित्यर्थः। मतलब ये कह रहे हैं कि वह कैसे रहता है, स्थित प्रज्ञ क्या बोलता है और कैसे सोचता है, कैसे जाता है। स्थिति की किम प्रभाषेत किमासित ब्रजेत किम। अर्जुन ने प्रश्न पूछ दिया, तो भगवान ने यहाँ पे भगवान बोलते हैं जो सिद्ध के लक्षण है वो क्या है। तो श्री भगवान वाचो, ये भगवान के वचन है। देखिए, यह साधु में तो होना ही होना चाहिए। अभी सबसे बड़ा बवाल मचा कुंभ में। अभी मुक्तेश्वरानंद जो अपने आचार्य हैं, उन्होंने कुछ जो भी बोला हो, हम आचार्य के खिलाफ तो नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी स्थित प्रज्ञ का ये लक्षण नहीं है कि फालतू कार्य वचन अपने वाणी से निकाले। जो अपनी स्थिर बुद्धि है, जहाँ पर जो तात्विक वचन है वही बोलना चाहिए, ऐसा साधु का लक्षण होना चाहिए। अब जो साधु नहीं बोलता है वो जाने अपन को उससे क्या मतलब है। तो भगवान ने कहा कि हे पार्थ, क्या कह रहे हैं? प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् स्वार्थमनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टा स्थिति प्रज्ञस्तदोच्यते। स्थिति प्रज्ञ का लक्षण बता रहे हैं कि स्थिति प्रज्ञ कौन है। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् स्वार्थ मनोगतान, हे पार्थ, जब पुरुष मनोगत सब विषय भोगे इच्छाओं का परित्याग कर देता, अब कोई इच्छा नहीं रहती उसके अंदर, और न कोई भोग में उसकी विलासिता है, न कोई राग है, न द्वेष है, और अपने आप सब स्वरूप में संतुष्ट रहता है। सो स्वरूप में, स्वयं के स्वरूप में ही संतुष्ट है। आत्मवेनावात्मना तुष्ट, अपने आप में संतुष्ट है। स्थित प्रज्ञस्त दोचते, तब उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। ऐसे लोग, ऐसे जो योगी हैं उनको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तो देखिए, जो सिद्ध लक्षण है उन्हीं का ही साधक के प्रयत्न से संपादन करना चाहिए। जिसने समाधि से भली भांति आत्म तत्व को जान गया है, ऐसे समाधि में रहने वाला मुमुक्षु मन से ही देखना चाहिए। इस श्रुति के अनुसार आत्मस्वरूप प्रकाश करने में मुख्य कारण मन में स्थित विषयों को और कामों का अर्थात विषय भोग की इच्छाओं से जिस काल में यानी समाधि सिद्धि दशा में बिल्कुल त्याग देता है, और विषय की इच्छाओं के निशेष त्याग हेतु कहते हैं आत्मनिशे। तो स्वतः सिद्ध नित्य कुटस्थ असंग चिद्रूप में चक्षु के रूप के समान सर्वत्र उपलम्बमान आनंद एक रस स्वरूप आत्मा में क्रीड़ा करता हुआ रमण करता हुआ ब्रह्मज्ञानी आत्मा से जानी उक्त लक्षण वाली स्वरूप से ही तुष्ट हो जाता है, जो आत्मज्ञानी है। देखिए, ऐसे भी देखा जाए तो नेत्र से रूप रंग प्रकाशित होता है, लेकिन क्या रूप रंग में नेत्र फंसता है? तो नहीं, यही तो अपना स्वरूप है। जिह्वा टेस्ट जानती है कि कौन सा, किसका टेस्ट कैसा है, तीता है, अम्लित है, तीखा है, मीठा है, कुछ कड़वा है, ये जिह्वा बतलाती है, लेकिन जिह्वा उसमें नहीं फंसती है।
ये मन फंसाता है, मन के चक्कर में नहीं पड़ना है। मन तो चैतन्य का ही एक दर्पण में जो प्रतिबिंबित हो रहा है वही तो मन है, और मन तो कुछ है नहीं, प्रतिबिंब तो कुछ है नहीं, तो मन के चक्कर में पड़ना नहीं है। तो जो हमारी इंद्रियां हैं ये विषय में रहती जरूर है, लेकिन ये फंसती नहीं है। तो स्वयं हम कभी फंसते नहीं हैं, चैतन्य भी किसी चीज में नहीं फंसता, परमात्मा तो फंसते ही नहीं है। तो जो ये जान गया है, जो आत्म रूप से ये जान गया है, वो विषयों में नहीं फंसता, राग द्वेष उसको नहीं होते, सुख दुख उसको सताते नहीं हैं। तो यही भगवान कह रहे हैं कि पहला पक्ष युक्त नहीं है, क्योंकि अच्छा ये हो गया, और आगे बहुत सुंदर से भोले बाबा समझाए हैं। तो ये श्रवणादि से आत्म तत्व को जानने वाला विदेह कैवल्य की इच्छा वाला होकर ज्ञान परिपाक के लिए समाधि में प्रवृत्त हुआ, ज्ञान परिपाक के लिए परिपक्व हो जाए, इसके लिए समाधि में प्रवृत्त हुआ जो साधक इस प्रकार बतता है कि उसका ही ज्ञान निष्ठा सिद्ध होता है। यह कहते हैं आगे के श्लोक में, क्या कह रहे हैं, पहुंच गए और यही है हम लोग, बहुत सुंदर, हाँ ठीक है। यदा संहरते चाथम चायम कुर्मोऽङ्गानि सर्वशः, यदा संहरते चायम कुर्मोऽङ्गानि सर्वशः, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कह रहे हैं कि वैसे कछुआ अपने सब अंगों को समय समय पे समेट लेता है, वैसे ही ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्त वह योगी जब इंद्रियार्थों से अपना सब इंद्रियों को समेट लेता है, तभी उसकी प्रज्ञा सिद्ध होती है। तो ये कह रहे हैं कि यद्यपि महान वैराग्य, तीव्र मोक्ष की इच्छा वाला, ब्रह्म परायणता, ये तीनों ही ज्ञान निष्ठा की सिद्धि में कारण है, तो भी इंद्रिय निग्रह के बिना वैराग्य आदि और ज्ञान निष्ठा सिद्ध तो होते ही नहीं है, नहीं होते। इसलिए साधक यति को यत्न पूर्वक प्रज्ञा सिद्धि के लिए इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी ही चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। तो जो यह ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्त रहते हैं, जो ऐसा प्रवृत्त रहने वाले यति हैं, योगी हैं, वो जैसे कछुआ दूसरों के भय से अपना सब अंगों को सिकुड़ लेता है। कछुआ क्या करता है, किसी भय लगता है तो अपने अंग अंदर कर लेता है, केवल पीठ ही रह जाता है जो हार्ड होता है, पत्थर की तरह होता है, उसी के अंदर सिकुड़ लेता है। ठीक उसी प्रकार से अपने दूसरे, जैसे इंद्रियों को अर्थों से यानी तत्त विषयों से, भय से, रागादि दोषों की प्रशक्ति से, भय से, समाधि से, विघ्न से, भय से, वाक से, आदि चक्षु आदि इंद्रियों से सब अपने समाधि स्थिरता के लिए उपसंहार कर लेता है, अपने को समेट लेता है। तो इंद्रियों को विषयों में विमुख करना प्रज्ञा की स्थिरता का कारण है। यह ठीक नहीं है, क्योंकि चाहे किसी भी कार्य के उद्देश्य से इंद्रियों का निग्रह करके अवस्थित पुरुष में इंद्रियों का निग्रह देखने में आता है, परंतु प्रज्ञा की स्थिरता देखने में नहीं आती। ऐसा यदि कहें तो यह कहना युक्त नहीं, क्योंकि वह रागी है, तो उसको ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की निष्ठा नहीं हो सकती। ऐसा सूचन करने के लिए ही भगवान आगे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यरसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। कह रहे हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य दोहिनः, इंद्रिय भोगों की वस्तुएं और विनिवर्तन्ते दूर रहने के लिए अभ्यास की जाती है। तो इंद्रियों को अपने बस में रखने वाली देहाभिमानी तपस्वी के केवल विषय ही निवृत्त होते हैं, राग निवृत्त नहीं होता। जैसे हम क्या है, हम स्त्रियों में रति नहीं करेंगे, लेकिन मन में हमारा चल रहा है कि भाई हम बहुत सुंदर स्त्री जा रही है, बहुत ऐसा है, उसके अंदर अंदर गलत धारणाएं हम रख रहे हैं। हम भले कुछ प्रवृत्ति नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हमारी इच्छाएं हैं, उसी की बात करें। विषया विनिवर्ते निराहारस्य देहिनः, मतलब इंद्रियों को अपने बस में रखने वाले देहाभिमानी तपस्वी के केवल विषय ही निवृत्त होते हैं, राग निवृत्त नहीं होते। राग तो बना हुआ है, परंतु इस स्थिति प्रज्ञ मुनि को परम ब्रह्म को जानकर राग भी निवृत्त हो जाता है।
तो जो स्थिर बुद्धि वाला स्थिर प्रज्ञ मुनि है उसका इस राग से भी निवृत्ति मिल जाती है। परम ब्रह्म को जान लेता है तो इस राग से भी निवृत्ति हो जाती है। समझ गए? तो ये भगवान कितना सुंदर। तो जिनसे विषय ग्रहित होते हैं वे आहार है, यानी इंद्रियां हैं। नियम के लिए जो उनसे निकल गया यानी उनसे रहित हो गया वो निराहार है। यानी इंद्रिय निग्रह करने वाला तपस्वी उस निराहार देही कि मैं हूं ऐसा अहम बुद्धि देह को ही आलंबन मानने की अर्थात देहादि के अभिमान की इंद्रियों का निग्रह कर से मृत हो जाते। बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। देखिए, जैसे मैं आज निराहार रहूंगा क्योंकि मैंने इंद्रियों का निग्रह कर लिया है, लेकिन मैं तो बना हुआ है। कौन निराहार है? तो ये शरीर ही निराहार है। तो ये मैं बुद्धि बनी रहती है। इससे बचना, निराहार नहीं रहना है, आहार लेना है। किसके लिए? भगवान के लिए लेना है। भगवान को भोजन कराना है, भगवान को भोग लगाना है, वहां मैं नहीं रखना है। आगे कहते हैं 60वां श्लोक लेते हैं अंतिम आज का। यततोऽद्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपस्सितः इंद्रियाणि प्रमाथ न हरन्ति प्रसभं मनः। हे कौन्तेय, हे कौन्तेय, यततो हेपि कौन्तेय, हेपि हे कौन्तेय, ज्ञान में किसी प्रकार का प्रतिबंध न हो। इस अभिलाषा से समाधि में प्रयत्न करने वाले विद्वान पुरुष के मन को भी विक्षोभ कारक इंद्रियां बलात् पकड़कर विषयों में गिरा देती हैं। ये इंद्रियां ऐसी हैं कि बलात् से आपको विषयों में गिरा देगी। जिस कारण से ऐसा ऐसे सिद्ध हुआ कि राग द्वेष, मतलब जिस कारण से यत्न करने वाला आदि यानी समाधि से ज्ञान की अप्रतिबंधकता सिद्ध के लिए प्रयत्न करने वाले या समाधि में स्थित होने वाले विपश्चित यानी विषय माइक असत और तुच्छ है, अथवा विषयों में प्रवृत्त बंधन के कारण ऐसा जानने वाले मुमुक्षु पुरुष के भी मन को जिसमें ब्रह्म विचारा जाता है वह मन यानी सर्वत्र सत ब्रह्म को देखने में कारणभूत विवेक युक्त भी मन की परमार्थी इंद्रिय यानी राग द्वेषस्थ इंद्रियां असब यानी बलात्कार पूर्वक हर लेती है, यानी पकड़कर विषयों में गिरा देती है। देखिए, जब तक सही सही हमको ज्ञान नहीं होगा तब तक हम भले जबरदस्ती बलपूर्वक यदि इंद्रियों को हम रोकेंगे तो अचानक कभी कभी विस्फोट कर जाएंगे। तो बलपूर्वक इंद्रियों को नहीं रोकना है, पहले समझदारी से रोकना है कि सही क्या बात है। सत्य का ज्ञान होता ही, ब्रह्मात्म तत्व का ज्ञान होते ही हम निश्चित ही इससे बच जाते हैं। ऐसा भोला बाबा कह रहे हैं कि क्षमा चाहते हैं, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को सकोड़ता है, ये तो हो गया था। इंद्रिय इतनी प्रबल और वेगवान है कि इस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, क्योंकि इंद्रिय तो विषयों में ही जाएगी। उसका तो मुख्य स्थान विषय ही है। यदि विषय में न जाए तो इंद्रिया ही न रहे। जो उन्हें बस में करने का प्रयत्न करता है उसको बलात् हर लेती है। तो बस में नहीं करना है, समझदारी से चलना है। इंद्रियों को समझदारी से ही बस में हो सकता है, वो भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। तो जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।